Good afternoon, everyone. Welcome all of you on Edologist e-learning platform. इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू. रिवर वाला सिस्टम, जो रिवर सिस्टम है हमारे भारत का, इंडिया का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दैट हरियाणा सिविल सर्विसेज जो है वो अभी अनाउंस होने वाला है कुछ दिनों में. तो उसके लिए जो है हम टेस्ट सीरीज जो है स्कोर अप टेस्ट सीरीज उनको जो है लॉन्च कर रहे हैं. तो बहुत हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज रहेंगी और इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. इससे आप जो है इजीली अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है सिविल सर्विसेज के लिए, जो भी इच्छुक हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के, जो काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को असेस करें, अपने आप की मतलब अपनी असेसमेंट करें, देखें कि कहाँ पर आप जो है कमी है और कहाँ पर किस तरीके से है. एग्जाम लाइक कंडीशन में खुद को टेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं. तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज जो है स्कोर अप टेस्ट सीरीज वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है. तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा उस चीज का. ठीक है, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा. चलिए हम अपने इंडियन ज्योग्राफी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, भारत की नदियों की ही हम बात कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ नदियां आपको गिवन है. कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स. पहली है हमारे पास किशन गंगा, एंड देन सेकंड वन इज द गंगा, थर्ड वन जो है वेन गंगा है, और चौथी जो है पेन गंगा है. ठीक है, वेन गंगा, पेन गंगा. हमें क्या करना है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर व्हेन अरेंज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. मतलब जब आप इसको नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, जब आप इनको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, तो हमें इनकी सीक्वेंस बतानी है कि करेक्ट सीक्वेंस इनकी क्या होगी. देखिए किशन गंगा की बात करें तो किशन गंगा जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है. झेलम रिवर, झेलम जो है उसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी और ये जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करेगी. तो ऑब्वियस सी बात है किशन गंगा तो पहले नंबर पर होगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से ही फ्लो कर रही है. एंड ये चीज ध्यान रखनी है आपको, किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम. झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा. दूसरे नंबर पे आते हैं गंगा. सबको पता है गंगा कहां से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड. उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है. तो हमारी गंगा कहां पर हो गई, उत्तराखंड में. ठीक है जी, तो बिल्कुल सही बात है. जब आप बिल्कुल इससे नीचे आएंगे तो उत्तराखंड आएगा. तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें वेन गंगा और पेन गंगा की, सो वेन गंगा और पेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं. गोदावरी रिवर, जो गोदावरी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है. और गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया. ठीक है, और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी रहेगी गोदावरी रिवर. ठीक है, इसे ओल्ड गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये सब कुछ गोदावरी के बारे में हम डिस्कस किया है हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में. तो ये चीज रहेगी. वेण गंगा और पेण गंगा दोनों की दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. दीज टू आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी. गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रहेंगी. अब वेण गंगा जो है नॉर्थ में है, नॉर्थ में बहेगी, और जो पेन गंगा है वो उसके थोड़ा साउथ में रहेगी. तो ये सीक्वेंस हमारे बिल्कुल सही है जैसा हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर व्हेन वी अरेंजिंग देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जब हम उनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करेंगे तो यही हमारी सीक्वेंस होगी. आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि रिवर दैट पासिस थ्रू हिमाचल प्रदेश आर. हिमाचल प्रदेश से जो रिवर पास होगी उनका नाम बताइए. ठीक है, वो हमें देखना है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसे कौन कौन सी रिवर पास होती है. पहला है ब्यास, चेनाब ओनली, केवल ब्यास और चेनाब. दूसरा है ब्यास एंड रावी ओनली, केवल ब्यास और रावी. चिनाब, रावी एंड सतलुज ओनली, केवल चिनाब, रावी और सतलुज. और चौथा है हमारे पास ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना. तो देखिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी. हिमाचल प्रदेश से ब्यास रिवर भी फ्लो करती है, चिनाब रिवर भी फ्लो करती है, रावी रिवर भी फ्लो करती है, सतलुज रिवर भी फ्लो करेगी एंड यमुना रिवर भी फ्लो करेगी. तो पांचों की पांच रिवर जो है वो फ्लो करती हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. याद रखिएगा ब्यास रिवर भी फ्लो करती है, चिनाब भी, रावी, सतलुज एंड यमुना. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आपको एक मैप गिवन है. ठीक है, मैप आपको दिया हुआ है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैप में रिवर जो है उनको लेबल किया गया है. जैसे ये 1 है. लेट मी फर्स्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. ये
पहले नंबर पर है, और ये चौथा है, ये तीसरा है, और ये दूसरा है। यहाँ पे ऊपर नेपाल है, और ये नेपाल की राजधानी है, कैपिटल नेपाल की कौन सी है, काठमांडू है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, और हमें ये बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है जी, हमें ये बताना है कि ये कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट रिवर की, जो हमारी पहली रिवर है, ठीक है, फर्स्ट रिवर की अगर हम यहाँ पर बात करें, वो रिवर है गंडक रिवर। गंडक रिवर है। ये जो रिवर है यहाँ से ये जो फ्लो कर रही है इस तरफ, ठीक है, आपको साइन भी गिवन है, इस तरफ फ्लो जो कर रही है, तो वो कौन सी रिवर है, गंडक रिवर है। गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सेकंड नंबर पर जो हमारी रिवर है यहाँ पर, दिस इज द सेकंड, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो है ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारी गंगा। दूसरे नंबर पर है हमारी गंगा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये देखिए तीसरा नंबर यहां से इस तरीके से है। तीसरे नंबर पर जो है हमारी, तीसरे नंबर पर है गोमती रिवर। तीसरे नंबर पर है हमारी गोमती रिवर। ठीक है, और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें कि फोर्थ नंबर पर हमारी क्या है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर है हमारी घग्गर रिवर। फोर्थ नंबर पर है हमारी घग्गरा रिवर। ये चारों की चारों जो है गंगा है इसमें से एक, और ये बाकी की जो तीन है वो तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, मतलब रिवर गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, रिवर गंगा में मिलती हैं। घग्गर भी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गोमती भी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंडक रिवर भी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस क्या आया, गंडक, गंगा, गोमती एंड घग्गर। सो देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गंडक, गंगा, गोमती एंड घग्गर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द दामोदर रिवर। मतलब कौन सा ऐसा कैनाल है, नहर है, जो दामोदर रिवर के ऊपर बनी हुई है या फिर दामोदर रिवर से जो है निकाली गई है। पहला है सिरिहिंद डैम, ठीक है, दूसरा है एडन कैनाल, तीसरा है बिस्ट दोआब नहर, और चौथा है हमारे पास ईस्टर्न ग्रे कैनाल। सो देखिए एडन कैनाल इज द राइट आंसर। एडन कैनाल इसका सही उत्तर रहेगा। एडन कैनाल जो है वो दामोदर रिवर से निकाली गई है, और ये जो है 65 किलोमीटर लंबी है, लगभग 65 किलोमीटर लंबी रहेगी। ठीक है, 65 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी ये। तो एडन कैनाल जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। दामोदर जो है वो इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी रहेगी। देखिए सबसे पहले हम दामोदर रिवर के बारे में बात करें। सो दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, सोरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन कोज करती है, मतलब जो नुकसान करती है रिवर, वो दामोदर रिवर है। ठीक है, तो दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाएगा। साथ में दामोदर जो है वो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। रिफ्ट वैली विभ्रंश घाटी या फिर अभ्रंश घाटी का निर्माण करती है। कौन सी, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है रिवर दामोदर। निकलती कहां से है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। भारत के दो राज्यों में से बहती है, निकलती है कहां से, छत्तीसगढ़ से। चलिए ये क्या कहां से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर जो हमारी कहां से निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल रही है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, कि पूछा गया है कि दामोदर इनमें से किसकी सहायक नदी है। पहला है गंगा रिवर की, दूसरा है हुगली रिवर की, तीसरा है पद्मा रिवर की, और चौथा है स्वर्ण रेखा रिवर की। तो हुगली इज द राइट आंसर। दामोदर जो है वो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिवर दामोदर एमर्जेस फ्रॉम। रिवर दामोदर जो है कहां से निकलती है। पहला क्वेश्चन है तिब्बत से, दूसरा है छोटा नागपुर से, तीसरा ऑप्शन है नियर नैनीताल, नैनीताल के पास से निकलती है, या फिर वेस्टर्न स्लोप ऑफ सोमेसार हिल, सोमेसर पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है। तो हमने अभी पिछले उसमें डिस्कस किया, अपने उसमें छोटे नागपुर प्लेट्यू से जो है दामोदर जो रिवर है हमारी एमर्ज होगी। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा सही उत्तर इसका। सॉरी।
नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन रैपिंग। डाउन रैपिंग का मतलब क्या है, निर्मावलन की वजह से, निर्मावलन की वजह से, डाउन रैपिंग की वजह से कौन सी ऐसी भारत की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ईस्ट की तरफ बह रही है, जो क्या बना रही है, रिफ्ट वैली बना रही है। दामोदर रिवर है, महानदी रिवर है, सोन रिवर है, यमुना रिवर है। ये तीनों की तीनों रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती हैं। पढ़ा हमने अभी दामोदर के बारे में, ठीक है, कि दामोदर जो है वो कहां पर ड्रेन हो रही है, दामोदर किस कहां पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो मतलब वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो पूर्वी प्रवाहित रिवर है, पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो दामोदर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक एस्चुरी। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डज नॉट मेक एस्चुरी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी रिवर, ठीक है। देखिए आप, हमारे पास क्या है यहाँ पर, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। सो मांडवी गोवा की नदी है, ठीक है। ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर ये करती है, महानदी रिवर नहीं करती है। सो डी इज द राइट आंसर, मांडवी रिवर भी करेगी और एस्चुरी का निर्माण महानदी रिवर नहीं करेगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। इनमें से कौन सी जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है, मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो कौन सी नदी में। देखिए भारत की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो रिवर है वो गंगा रिवर है ना। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है, गोमती है, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, पेरियार रिवर है, दामोदर रिवर है, महानदी रिवर है। सो दामोदर इज द राइट आंसर, दामोदर जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा, कि दामोदर जो रिवर है वो भारत की सबसे ज्यादा क्या है, पोल्यूटेड रिवर रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है किस रिवर में रहेगा, दामोदर रिवर में, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, राजरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। राजरप्पा जो है वो कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए राजरप्पा है क्या। राजरप्पा एक शक्तिपीठ टेम्पल है, शक्तिपीठ टेम्पल है, शक्तिपीठ मंदिर है, ठीक है, एक शक्तिपीठ है, ठीक है। गॉडेस छिन्नमस्ता, गॉडेस छिन्नमस्ता का ये मंदिर है यहाँ पर, और ये कौन सी दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे, मतलब संगम पर स्थित है। तो आंसर रहेगा इसका दामोदर एंड भैरवी रिवर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। भैरा रिवर का मतलब है यहाँ पर भैरवी रिवर, भैरवी, ठीक है। तो दामोदर और भैरा रिवर, मतलब भैरवी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, संगम पर जो है ये स्थित रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लैंड बॉन्डेड रिवर। लैंड बॉन्डेड रिवर, ठीक है, कौन सी, लैंड बाउंडेड, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो लैंड बाउंडेड रिवर है, मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, ठीक है। पहला है ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर नहीं है, वो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। कृष्णा रिवर, लूनी रिवर और नर्मदा रिवर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लूनी रिवर जो है राजस्थान में की रिवर है, और ये लैंड बाउंडेड रिवर है, मतलब चारों तरफ से ये लैंड से घिरी हुई है, और ये क्या करती है, ये रण ऑफ कच्छ के नीचे से फ्लो करती है, मतलब रण ऑफ कच्छ में ये जो है अपने आप को एंटर कर लेती है और नीचे फिर फ्लो करेगी, ठीक है। तो लूनी इज द राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which one of the following is true about the river Luni, with reference to river Luni which one of the following statement is correct। ठीक है, लूनी के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है इट फ्लोज इनटू गुल्फ ऑफ खंबात, यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, इट फ्लोज इनटू द गुल्फ ऑफ खंबात। दूसरा है इट फ्लो इनटू द गुल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तीसरा है इट फ्लो इनटू द पाकिस्तान एंड मर्जेस विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, यह पाकिस्तान में से फ्लो करती है और इंडस की ट्रिब्यूटरी के साथ मर्ज होगी, मतलब इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ मर्ज होगी। इट लॉस्ट इन मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ, यह कच्छ की जो दलदली भूमि है वहां पर विलुप्त हो जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर। लूनी रिवर राजस्थान की रिवर है और यह क्या करती है, रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का जो रण है वहां पे जो दलदला एरिया है वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ
द इनलैंड ड्रेनेज रिवर इज, इनलैंड ड्रेनेज रिवर मतलब जो अंदर फ्लो करती है, अंदर की तरफ, इनलैंड, लैंड के अंदर फ्लो करती है, तो उसका उदाहरण हमें बताना है कौन सा है। माही रिवर है, घग्गर रिवर है, नर्मदा रिवर है, या फिर कृष्णा रिवर है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घग्गर जो रिवर है वो है इनलैंड ड्रेनेज रिवर, मतलब जो अंदर की तरफ फ्लो करती है, दैट इज द घग्गर रिवर। उसे क्या बोला जाता है, घग्गर रिवर जो है को इनलैंड ड्रेनेज रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, Which one of the following river the maximum shifting of course has been taken place, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसका पथ परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है, मतलब जो अपना रास्ता अगर यहाँ पे फ्लो कर रही है तो देन मतलब अपना रास्ता जो है, अपना पाथ जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है, ठीक है। फिर देन इस तरीके से अपना पाथ मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है, मैक्सिमम शिफ्टिंग कोर्स है जिसका, ठीक है। तो वो कौन सी रिवर है, पहला है सन रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर और गंगा रिवर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है हमारा सही उत्तर यहां पर रहेगा, कोसी रिवर। कोसी रिवर को वेरी इंपॉर्टेंट सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। बिहार के अंदर जितना डिस्ट्रक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ कोर्स बाय द रिवर कोसी। रिवर कोसी जब अपना कोर्स शिफ्ट करती है, मतलब अपना नदी पथ परिवर्तन करती है, अपना पथ परिवर्तन करती है, तब जो है बिहार के अंदर सबसे ज्यादा कैलेमिटीज कॉज होती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। सो कोसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, Which one of the following river is notorious for maximum shifting of its course? अगेन सेम क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रख्यात है या फिर कुख्यात है, ठीक है। तो पहला है गंगा रिवर, दूसरा है कोसी रिवर, तीसरा है दामोदर रिवर और चौथा है हमारे पास गोमती रिवर। सो आंसर विल बी दी कोसी, ठीक है। कोसी जो है वो हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिवर खारी इज अ पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, रिवर खारी जो है वो कौन से ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, मतलब किसमें गिरती है ना। अरेबियन सी में गिरती है, ये आपका यहां से अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, ये अरब सागर है, ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है। तो ये बताना है हमें कि इनमें से खारी रिवर जो है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इनलैंड ड्रेनेज आंतरिक प्रवाह करती है, इंटर इनडेटर्मिनेंट ड्रेनेज मतलब उसका अनिश्चित अपवाह है, ठीक है, इनडेटर्मिनेंट है, ठीक है जी। तो देखते हैं, खारी रिवर जो है, खारी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खारी रिवर क्या है, खारी जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। खारी किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, चंबल की। उसके बाद चंबल रिवर जो है इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। एंड देन यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, गंगा की। और गंगा फाइनली कहां पर गिरी, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो खारी रिवर कहां गई, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी जो है हमारा सही उत्तर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, Which of the following river does not have its source of in glacier? इनमें से कौन सी नदी जो है उनका सोर्स जो है वो ग्लेशियर नहीं है, मतलब कौन सी नदी जो है वो ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ठीक है। Which of the following river is not does not have its source in ग्लेशियर, ग्लेशियर में नहीं है। यमुना रिवर, अलकनंदा रिवर, कोसी रिवर और मंदाकिनी रिवर। देखिए यमुना रिवर कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर कहां से निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। अलकनंदा कहां से निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है सतोपंथ पीक ग्लेशियर, सतोपंथ पीक ग्लेशियर से निकल रही है। तो ये भी ग्लेशियर से निकल रही है, ये भी ग्लेशियर से निकल रही है। कोसी निकलती है नेपाल से, ठीक है जी, नेपाल से निकलती है। मंदाकिनी निकलती है चोरो बानी ताल ग्लेशियर,
ठीक है जी। तो ये तीनों की तीनों जो रिवर है हमारी वो ग्लेशियर से निकल रही हैं, लेकिन कोसी रिवर जो है वो ग्लेशियर से नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि रिवर डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर, कौन सी रिवर है जिसका सोर्स ग्लेशियर में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम विच रिवर, त्रिवेणी नदी जो है वो कौन सी रिवर से पानी जो है प्राप्त करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये त्रिवेणी जो कैनाल है ये है कहाँ। त्रिवेणी कैनाल जो है वो वेस्ट चंपारण चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण जिले के अंदर है, और चंपारण आपको पता है कहां पर है, तो वेस्ट चंपारण जिले के अंदर त्रिवेणी कैनाल है। ठीक है, अब ये त्रिवेणी कैनाल अपना पानी कहां से लेती है, तो त्रिवेणी कैनाल अपना पानी लेती है गंडक रिवर से। ठीक है जी, कहां से लेगी, रिवर गंडक, गंडक रिवर से जो है मैक्सिमम पानी रिवर त्रिवेणी कैनाल लेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच रिवर इन बिहार चेंज इट्स कोर्स इन 3 ईयर 2008 एंड कॉल्ड कैलिमिटी, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की। तो हमें पता है सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार, जो आपदा की स्थिति उत्पन्न कर देगी, कोसी रिवर, रिवर कोसी। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड साउथ, मतलब अब हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ आना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन रिवर इन इंडिया, भारत में कौन सी रिवर जो है ऐसी है जिनका नॉर्थ से साउथ यहाँ पे सही क्रम लगा हुआ है, तो वो हमें देखना है। पहला है हमारे पास श्योक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्योक की। सबसे पहला है हमारे पास श्योक, श्योक जो है वो काराकोरम रेंज से निकलती है, काराकोरम रेंज लद्दाख वाला जो हिस्सा है हमारा वहां से निकलेगी। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास स्पीति, स्पीति जो है वो, ठीक है, स्पीति जो है हमारी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। ठीक है जी, उसके बाद है हमारा जस्कर, जस्कर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से पास होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सतलज, सतलज थोड़ा नीचे से निकलती है इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर, मतलब इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है इंडो तिब्बत बॉर्डर, यहां पे लिख देती हूं मैं सतलज। सतलज कहां से निकल रही है, इंडो सॉरी इंडो इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर से सतलुज निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो श्योक रिवर आएगी, क्योंकि काराकोरम रेंज सबसे ऊपर हो गई है, हमारी लद्दाख की बात हो रही है। उसके बाद हमारी जस्कर आएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उसमें आएगी। उसके बाद जस्कर आएगी, तीसरे नंबर पे हमारी स्पीति आएगी हिमाचल प्रदेश में, और चौथे नंबर पर हमारी सतलुज आएगी। तो यहाँ से आंसर आपको दिख रहा होगा, पहले नंबर पर श्योक आएगी, दूसरे नंबर पर जस्कर आएगी, तीसरे नंबर पर स्पीति आएगी, और चौथे नंबर पर सतलुज रिवर आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको सूची 1 दी है, ठीक है, इस तरफ देखिए यहां तक ये सूची 1 है, उसके बाद ये सूची 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 सूची आपको दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, आपने उनको सही सुमेलित करना है। पहला है हमारे पास बिस्ट दोआब, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख दे रही हूँ बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब। ठीक है, अब ये बिस्ट दोआब क्या है, दो नदियों के बीच का जो जगह है उसे कहा जाएगा दोआब। दोआब जो है दो आब, मतलब दो नदियों के बीच की जगह, बिस्ट दोआब। तो नाम से ही क्लियर है, BI स्टैंड फॉर ब्यास, ST स्टैंड फॉर सतलुज, सतलुज। तो मतलब ए का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है थर्ड, ब्यास एंड सतलुज। ए का जो आंसर आया है वो आया है थर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास बारी दोआब, बारी दोआब। तो ये भी आपको नाम से क्लियर है, BA स्टैंड फॉर ब्यास एंड RI स्टैंड फॉर रावी रिवर, ब्यास एंड रावी।
तो यहाँ पे बी का जो आंसर आया है वो आया है ब्यास एंड रावी, ऑप्शन बी, मतलब सेकंड। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हमारे पास रचना दोआब। ठीक है, रचना दोआब, सी पे देख रहे हैं आप, रचना, आर ए स्टैंड फॉर रावी, सी एच एन ए स्टैंड फॉर चेनाब, तो रावी एंड चेनाब, तो सी के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास छज दुआब। ठीक है, छज दुआब जो है नाम से देखिए, सी एच स्टैंड फॉर चिनाब, जे ए स्टैंड फॉर झेलम, तो यहाँ पे जो डी के साथ जा रहा है वो जा रहा है फोर्थ। तो सीक्वेंस क्या हुई, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर रहेगा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो ए जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, हिजिला फेयर ऑफ दुमका इन संथाल परगना। संथाल जो ट्राइबल कम्युनिटी है, संथाल ट्राइबल कम्युनिटी जो है हमारी जनजातीय समूह है, वहां पे एक फेयर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द हिजला फेयर, इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है बरकार, तीसरा है मयूर काशी और दूसरा है हमारे पास फल्गु। तो सी इज द राइट आंसर, सी जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर रहेगा। हिजला फेयर जो है वो संथाल परगना का एक फेयर है, फेस्टिवल है, जो मयूराक्षी रिवर के ऊपर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द इनर फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जब हमने पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया था कि दो रिवर को लिंक करेंगे और पानी की समस्या को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हुआ था वट साइन वो साइन बिटवीन द टू स्टेट और दो रिवर के बीच में हुआ था। तो वो कौन सी रिवर थी, केन बेटवा, केन बेटवा। और ये हुआ किसके बीच में था, यूपी एंड मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी के बीच में हुआ था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूपी एंड मध्य प्रदेश के बीच में हुआ था। एंड किसमें हुआ था, ब्यास एंड केन और बेटवा रिवर, केन एंड बेटवा रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन यूपी एंड मध्य प्रदेश द जॉइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन। अब देखिए सब एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है अबाउट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट, राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट। राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो बेटवा रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है, बेटवा रिवर के ऊपर। और ये यूपी एंड एमपी दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, यूपी और एमपी का दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे देखिए आंसर क्या रहेगा, केन रिवर, सोन रिवर, चंबल रिवर या फिर बेटवा रिवर। तो आंसर क्या रहेगा, रिवर बेटवा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेटवा रिवर। इनमें से कौन सा डैम जो है वो बेटवा रिवर के अक्रॉस बना हुआ है। ठीक है, बेटवा रिवर के अक्रॉस कौन सा डैम बना हुआ है, लवकुश बैराज, रिहान डैम, शारदा बैराज या फिर राजघाट डैम। ठीक है, तो हम देख चुके हैं राजघाट डैम जो है हमारा, ठीक है, जो राजघाट डैम है वो कहां पर बना हुआ है, वो बेटवा रिवर के ऊपर बना हुआ है, बेटवा रिवर के ऊपर बना हुआ है। यूपी एंड एमपी दोनों के साथ, मतलब दोनों की रजामंदी से बना हुआ है। तो इसके साथ हमने अपने 25th एमसीक्यूज कंप्लीट किए रिवर्स ऑफ इंडिया के। देखिए रिवर्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंथी टॉपिक रहेगा। तो जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करने की पूरी कोशिश है। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।